हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीला पांडे। वेलकम यू ऑल इन सेम क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे अपना वही टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, मतलब उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो इन द प्रीवियस क्लास हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो व्हाट आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स? हमने इसमें कहा कि दीज आर द एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच अफेक्ट द लाइफ और द लिविंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। कि ये हमारे कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एनवायरनमेंट के, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट लास्ट इबैटिक फैक्टर, दैट इज द लाइट। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। अब देखो, लाइट जो है इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इज that will affect the life of all the living organisms। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर देखो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी, मतलब सनलाइट जो है, जो कि सन हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपको पता है। अगर सन नहीं निकलेगा, मान लो दो तीन दिन तक सन नहीं निकलता है, तो इन दैट केस क्या होगा, जो लाइट होगी वो अर्थ के ऊपर रीच नहीं करेगी। ऑब्वियसली सन नहीं निकलने का मतलब क्या है, सन तो वही है, मान लो कि आपके पर्टिकुलर रीजन पे सनलाइट नहीं आ रही, तो उसके बाद क्या होगा, आपको टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस देखने को मिलेंगे और जो लाइफ होगी वो हमारी क्या होगी, नॉर्मल नहीं रहेगी, वो अफेक्ट होगी। ठीक है, सो लाइट क्या होती है, ये जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की लाइफ को अफेक्ट करेगी। प्लांट्स के केस में देखो इसका इफेक्ट किस तरीके से होता है। इन केस ऑफ दी प्लांट्स के केस में इसका इफेक्ट कैसे होगा। सो प्लांट में ये फोटोसिंथेसिस, सबसे पहला काम क्या है हमारा, फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट आएगी, सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करेगी। यू नो वेल, जब हम फोटोसिंथेसिस की कंडीशंस पढ़ते हैं, दैट व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसमें हमने सनलाइट पढ़ा है, राइट, लाइट पढ़ी है, तो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई प्लांट के अंदर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको इफेक्ट करेगा। तो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट। फ्लावरिंग में हमने पढ़ा है ना, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, 11th क्लास का टॉपिक है ये। तो हमने इसमें पढ़ा है फोटोपेरियोडिज्म की, जो हमारा लाइट और डार्कनेस है उनका क्या इफेक्ट होता है फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट के ऊपर। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो प्लांट की मूवमेंट होती है, यानी कि जो फोटोपेरियोडिज्म होता है प्लांट का, वो ठीक है, जो मूवमेंट होती है हमारे प्लांट पार्ट की, वो अफेक्ट होगी। जो सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है वो भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। किसके केस में, ये हो गया हमारे कुछ एक एग्जांपल इन केस ऑफ द प्लांट्स। अगर हम बात करते हैं कि इनकी एनिमल्स की, कि लेट्स से एनिमल्स की बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एनिमल की बॉडी में ये इफेक्ट करता है पिगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, पिगमेंटेशन पे इफेक्ट करेगा, उनकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जो सर्काडियन रिदम होती है उसको अफेक्ट करेगा ये। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं कि भाई प्लांट की बॉडी के अंदर ये कैसे अफेक्ट करते हैं, किस किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, और एनिमल की बॉडी पे किस किस तरीके से अफेक्ट होता है। अब कुछ एक और चीजें पढ़ते हैं हम लोग लाइट के बारे में। जो लाइट होती है, देखो जो टोटल सनलाइट हमारी अर्थ पे फॉल करती है, तो हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट उसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो प्लांट जो है, या वो कौन सी रेंज की जो लाइट होती है, ठीक है, लाइट जो है उसके अंदर डिफरेंट हमारी रेंज होती है। सो उसमें भी जो हमारी विजिबल लाइट होगी, ठीक है, उसमें भी हमारी जो विजिबल लाइट होती है, दैट रेंजेस फ्रॉम 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। ठीक है, कुछ एक फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं। सो विजिबल लाइट जो है दैट रेंजेस फ्रॉम 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। दिस रेंज इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। ये जो रेंज है लाइट की, ये क्या करते हैं, प्लांट यूज करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर इसके बाद जो टोटल सनलाइट आती है अर्थ के ऊपर, ठीक है, जो टोटल सनलाइट अर्थ के ऊपर फॉल कर रही है, उसमें से जो 12% लाइट होती है वो तो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड बैक। 12% जो लाइट है इट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम अर्थ सरफेस। जो अर्थ का सरफेस है वहां से ये क्या होगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज दिस इज द अर्थ, सनलाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से वापस चली गई। ठीक है, तो 12% तो रिफ्लेक्ट हो जाती है।
फिर इसमें 5% जो लाइट होगी, इट इज ट्रांसमिटेड बाय और थ्रू, ट्रांसमिटेड थ्रू दी लीफ सरफेस। जो लीफ का सरफेस है वहां से क्या होगी, ये ट्रांसमिट हो जाएगी। 79% जो लाइट होगी हमारी, 79% जो लाइट होती है वो क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ हीट। 79% जो एनर्जी है हमारी वो हीट की फॉर्म में क्या होती है, लूज हो जाती है। एट द एंड 1 to 4% जो लाइट होती है इट इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। ये जो लाइट होगी वो क्या होगी, प्लांट्स यूटिलाइज करेंगे किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो हमने क्या क्या चीजें कही, हमने कहा 12% जो टोटल लाइट है उसका 12% रिफ्लेक्ट हो जाएगा और किस सरफेस से वापस चला जाएगा। 5% ट्रांसमिट होता है थ्रू दी लीफ सरफेस, 79% लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड 1 to 4% क्या होता है, प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इसी के अंदर लाइट के अंदर ही, दैट इज द लाइट जोनेशंस। इन लाइट जोनेशन इन डीप सी एंड लेक्स। ठीक है, लेक हो गई, पॉन्ड हो गया, तो जो डीप पॉन्ड्स होते हैं हमारे, डीप सीज होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं, उनके अंदर जो लाइट होती है उसके अलग अलग जोन्स होते हैं। ठीक है, सो ये भी एक टॉपिक है आपका, इसको भी हम कर लेते हैं। सो लाइट जोनेशन का मतलब क्या है, जो हमारा डीप सी है, लेट्स सपोज हम डीप एक सी या पॉन्ड का एग्जांपल लेंगे, तो जो हमारा पॉन्ड है या जो सी है, ठीक है, उसके अंदर लाइट रीच कर रही है, नहीं कर रही है, किस पार्ट में कितना कर रही है, उसके बेसिस पे हम उसको डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सो हम पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सो लेट्स से इट इज अ पॉन्ड। अब हम पढ़ रहे हैं कि भैया पॉन्ड के अंदर जो लाइट जोनेशन है वो किस तरीके से है। तो हम यहाँ पे साथ के साथ फ्लो चार्ट भी करते हुए चलेंगे और डायग्राम के थ्रू भी करते हुए चलेंगे। सो देखो, जो हमारी लाइट जोन्स होंगी, मेन जो जोन्स होंगी, ठीक है, जो मेन जोन है हमारे वो कितने होंगे, 2 मेन 2 होंगे। फर्स्ट इज लिटोरल जोन एंड सेकंड इज लिमेंटिक जोन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, लिटोरल हो गया, सेकंड क्या होगा, लिमेंटिक जोन होगा। पहले इन दोनों को करते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो देखो, ये जो वाटर है ये क्या होगा, इसमें पूरे में फिल्ड होगा। अब हमें पता है कि भाई जो भी मतलब हमारा लेक है, पॉन्ड है, जो भी चीजें होती हैं वो एकदम से तो वो डीप नहीं होती, वो शुरू में हमारा शैलो होता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वो क्या होगा, डीप होता चला जाएगा। अब क्योंकि मैंने इसको सिर्फ हाफ ड्रॉ किया है, दूसरी साइड पे वापस से ऊपर उठेगा, ये आपको पता है, तो हमने सिर्फ हाफ ड्रॉ किया है इसको। अब देखो, जो ये वाला पार्ट है मेरा, बिगिनिंग वाला पार्ट, दिस वन, जो कि बहुत ज्यादा डीप नहीं है। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, मान लो अगर ये बीच है तो जो ये कोस्टल एरिया होगा इसका बीच वाला पार्ट होगा, सी है मान लो अगर, तो बीच वाला जो एरिया है इसका, तो ये पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, शैलो एरिया है, और इसमें एरिया के अंदर जो लाइट है वो क्या करती है, कंप्लीटली पेंट्रेट करती है। जो मेरी लाइट है वो क्या कर रही है, यहाँ पे कंप्लीटली पेंट्रेट कर रही है टू दी बॉटम। क्या है, लाइट है वो कंप्लीटली बॉटम तक रीच कर रही है। दिस टाइप ऑफ जोन इज नोन एज दी लिटोरल जोन। ठीक है, ये जो जोन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, लिटोरल जोन होगा, कि यानी कि जो मेरी लाइट है वो क्या बिल्कुल बॉटम तक पेंट्रेट कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे लिमेंटिक जोन। जो लिमेंटिक जोन है वो इस शैलो रीजन के बाद वाला, जितना भी ये हमारा वाइड एरिया बच गया, जितना भी ये वाइड एरिया बचा, जिसमें हमारा डीप बॉटम तक का एरिया आता है, ठीक है, बिल्कुल डीप तक का जो पार्ट आता है, ये सारा का सारा फर्स्ट तो हो गया हमारा लिटोरल जोन में। अब ये जो सेकंड रीजन बच गया यहां से लेकर के यहां तक, दैट इज दी लिमेंटिक जोन। ठीक है,
ये लिटोरल जो शैलो रीजन था, इसमें लाइट बिल्कुल बॉटम तक पेनिट्रेट करेगी। उसके बाद आ जाता है हमारा ये वाला जनरेशन जिसे हम बोलते हैं लिमेंटिक, जो कि डी पोर्शन का पार्ट होगा और ये बहुत ही वाइड एरिया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाते हैं हमारे डिफरेंट जोन्स। इसके अंदर हम डिफरेंट जोन्स करेंगे। इसमें हमारा ये जो लिमेंटिक है यहाँ से लेकर के आगे तक जितना भी जाएगा, इसमें हमारे 3 पार्ट आते हैं। ठीक है, फर्स्ट फोर्टिक, सेकेंड इज एफोर्टिक और थर्ड हमारा आ जाता है इसमें बेंथिक। ठीक है, 3 है इसमें हमारे 3 रीजंस हैं। फर्स्ट इज फोर्टिक जोन, सेकेंड इज फर्स्ट फोर्टिक था, सेकेंड एफोर्टिक है और उसके बाद हमारा लास्ट है बेंथिक जोन। ठीक है, लास्ट हमारा क्या हो गया, बेंथिक जोन हो गया। दीज आर द 3 जोन्स। अब देखो ये जो हमारा फोर्टिक जोन होगा, एज एन इंडिकेट फोर्टिक मतलब कि यहाँ पे जो लाइट होगी ना वो कॉन्टिन्यूसली आपकी पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, जो ये मेरा फोर्टिक जोन है इसके अंदर क्या होता है, लाइट आती रहेगी। मतलब ये अपर जोन होगा इस लिमेंटिक जोन का। ये जो पूरा लिमेंटिक जोन है ना, इसमें जो ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे जो लाइट है वो पार्ट हमारी पेनिट्रेट करेगी, दैट जोन इज नोन एज द फोर्टिक जोन। मतलब कि यहाँ पे जो लाइट है वो कॉन्टिन्यूसली पेनिट्रेट करती रहेगी, तो वो हमारा फोर्टिक हो गया। अब जो फोर्टिक जोन है इसमें हमारे 2 पार्ट्स आ जाते हैं। एक होता है यूफोर्टिक एंड सेकंड इज डिस्फोर्टिक। ठीक है, एक होता है यूफोर्टिक जोन और दूसरा होता है इसमें डिस्फोर्टिक जोन। यूफोर्टिक मतलब कि यहाँ पे जो लाइट है वो इसी के अंदर, देखो फोर्टिक की हो गया तो 40 को मैंने पी से लिखा, इसके अंदर हो गए 2 पार्ट्स, ऊपर वाला यूफोर्टिक एंड नीचे वाला डिस्फोर्टिक। यूफोर्टिक जोन होगा हमारा और यूफोर्टिक, इनके अंदर देखो क्या डिफरेंसेस होंगे। सो यूफोर्टिक जोन इज दैट जोन ऑफ द फोर्टिक जोन। फोर्टिक जोन का वो रीजन जहां पे जो मेरी लाइट है ना वो रीच करेगी, और जो लाइट रीच कर रही है it is above the compensation point, above the light compensation point। जो लाइट हमारी एंटर करती है इस यूफोर्टिक रीजन के अंदर, वो हमारी लाइट कंपेंसेशन पॉइंट से क्या होती है, ऊपर होती है। सो व्हाट इज लाइट कंपेंसेशन पॉइंट? सो देखो जब हम लाइट का ग्राफ बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था इस टर्म के बारे में, दैट इज नोन एज लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। तो ये वो पॉइंट होता है जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से लाइट का, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे जो हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, और जो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये वो पॉइंट होता है जहां पे हमारे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, सो इस यूफोर्टिक रीजन के अंदर जो लाइट पेनिट्रेट करती है वो हमारी अबोव दिस कंपेंसेशन पॉइंट होगी। ठीक है, डिस्फोर्टिक जोन में भी क्या है, लाइट तो पेनिट्रेट कर रही है, बट इन दिस डिस्फोर्टिक जोन द लाइट इज बिलो द लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। जो मेरा लाइट कंपेंसेशन पॉइंट है, इससे क्या होगा, जो लाइट होगी वो नीचे होगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी 2 जोन्स ऑफ फोर्टिक जोन, यूफोर्टिक एंड डिस्फोर्टिक। इन यूफोर्टिक जोन द लाइट एंटर्स अबोव द लाइट कंपेंसेशन पॉइंट, एंड डिस्फोर्टिक में क्या होगा, लाइट बिलो कंपेंसेशन पॉइंट क्या होगी, हमारी पेनिट्रेट करेगी लेकिन लाइट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा यूफोर्टिक हो गया। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट जोन आ जाता है हमारा फोर्टिक रीजन के बाद जो हमारा नेक्स्ट जोन आता है वो होता है हमारा एफोर्टिक। ये क्या होता है हमारा एफोर्टिक। ए मींस एब्सेंट, ए मीन एब्सेंट। फोर्टिक में क्या था, क्या चीज प्रेजेंट थी, लाइट थी। एफोर्टिक में कौन सी चीज एब्सेंट हो जाएगी, लाइट। ठीक है, सो इट इज द जोन ऑफ परपेचुअल डार्कनेस। इट इज द जोन ऑफ परपेचुअल डार्कनेस। परपेचुअल मींस नेवर एंडिंग। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, नेवर एंडिंग। ये वो रीजन है जहां पे जो डार्कनेस है वो हमेशा रहेगी, मतलब कि इस रीजन में लाइट एंटर नहीं करती है। और जो बेंथिक जोन होगा वो हमारा होगा बॉटम का पार्ट। ठीक है, बॉटम वाला पार्ट। जो बॉटम वाला पार्ट होता है किसी भी
पॉन्ड का, लेक का या फिर सी का, वो क्या होगा हमारा बेंथिक जोन होगा। सो दिस वाज द टॉपिक दैट इज द डिफरेंट लाइफ जोन्स इन द सीज और ओशन। रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा जो लाइट जोन्स होंगे, दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द लिटोरल जोन एंड सेकंड इज द लिमेंटिक जोन। लिटोरल इज द शैलो पार्ट ऑफ द सी where the light completely penetrates and reaches to the bottom of the sea or the pond or the ocean. Limentic zone is the wide area where the light do not penetrate to the bottom of the sea or pond or whatever water body it is. फिर फर्दर ने कहा लिमेंटिक जोन में हमारे थ्री पार्ट्स होंगे, फोर्टिक, एफोर्टिक एंड बेंथिक। फोर्टिक जोन ये क्या होता है हमारा, इसमें लाइट हमेशा पेनिट्रेट करेगी। इट डिपेंड्स कि वो अबव कंपनसेशन पॉइंट है और बिलो कंपनसेशन पॉइंट है। एफोर्टिक जोन इट इज अ जोन ऑफ परपेचुअल डार्कनेस, दैट मींस नेवर एंडिंग डार्कनेस विल टेक occur here, and benthic zone is the bottom part of the water body. So this was the topic। और जो आपका टॉपिक चल रहा था एनवायरमेंटल फैक्टर और इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं, उसमें हम पढ़ रहे थे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। सो ये एबायोटिक फैक्टर्स जो हम आपके खत्म हो गए हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।